What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइस सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और सारी चीज़ें आपके लिए ईजी बनाने की कोशिश करूंगा सो दैट आप समझ पाओ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया है और क्या क्या चीज़ें हम लोग को करना है। इसको डीपली भी एनालाइज करेंगे किस अदर वीडियो में, जिसमें डिस्कस करूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या आया है। बट स्टिल आज की इस वीडियो में पहले आपको पेपर पैटर्न समझा देता हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि सीबीएसई हमारे से पूछने क्या वाला है टर्म 1 में। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेपर में कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। तो स्टार्टिंग विद अकाउंट्स के साथ शुरू करते हैं गाइस। तो अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कि अकाउंट्स में आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 1 इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ये आपके पास एक कंपल्सरी पार्ट है जिसमें पार्टनरशिप एंड शेयर्स वाली बात हुई है। एक तो पार्टनरशिप अकाउंट्स और शेयर्स के क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 में दिए हैं। पार्ट 2 इज ऑल अबाउट एनालिसिस, जो हम एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ते हैं, और पार्ट 3 इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हम लोग को एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में से कोई एक चूज करके करना होता है। तो जो हम लोग जो पैटर्न फॉलो करके चलते हैं वो यही फॉलो करके चलते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कंप्यूटराइज्ड हम लोग फॉलो करके नहीं चलते क्योंकि हमारी बेल्ट में मैक्सिमम स्कूल्स में, सभी स्कूल्स में लगभग यही पैटर्न चलता है, पार्टनरशिप और एनालिसिस वाला पोर्शन। तो जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है इसके अलग से क्वेश्चंस दिए होते हैं, बट हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप लोग के स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इसको फॉलो करके चलते हो, तो आपको भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस मैनेज करके चलने हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ। सभी सैम्पल पेपर्स दिए हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे सैम्पल पेपर्स दिए हैं। आप सैम्पल पेपर्स को देख सकते हो। मैं खुद एनालाइज करूंगा, तुम लोग को सॉल्व करवाऊंगा, चिंता नहीं करनी। बट फिर भी इफ यू वांट, जबकि मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम अकाउंट में कल शेयर कर दिया था, तो आप लोगों ने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया होगा। इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहा करो, चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं करा तो अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। वो चीज़ें यूट्यूब पे तो आनी ही आनी है, क्योंकि यूट्यूब है तभी सब है। इसके बाद क्या आता है गाइस, देखो, जब आपने चूज करना है तो हम ये तो कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास इन 2 पार्ट्स में सबसे पहले पार्ट 1, ये कंपल्सरी सेक्शन है सबके लिए। इसमें 3 सेक्शंस बने हुए आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो सीबीएसई ने बना के दिए हैं। तीनों सेक्शन में आपके पास फर्स्ट सेक्शन में 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको कोई भी 15 क्वेश्चंस करने हैं, यानी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके पास चॉइस में हैं जो आप छोड़ सकते हो। आपको जस्ट छोड़ने हैं कि ठीक है यार, 18 में से आपको अपने बेस्ट 15 यूज करने हैं। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ओएमआर शीट पे गोले लगाने हैं, समझते हो ना, गोले 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 गोला खेलना है हम लोग को। तो 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी सेम 18 क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई भी 15 क्वेश्चंस करने हैं। 3 क्वेश्चन आप यहाँ से भी छोड़ सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनल चॉइसेस सीबीएसई प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज बच्चे इतने डरे हुए थे, इतने मैसेज आ रहे थे कि सर एमसीक्यूज क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भाई चॉइसेस भी आएंगी, चिंता की क्या बात है, सब कर पाओगे। आराम से पढ़ाई करते रहो। पेपर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत 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 मॉडरेट है जो सैम्पल पेपर दिया है। अदरवाइज कई बार बच्चे सैम्पल पेपर देके घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया, जबकि मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत मॉडरेट दिया है। अब देखो, बिल्कुल आसान तो कोई भी चीज़ नहीं दी जाती, बट आपकी बुक्स में से ही पूरा सैम्पल पेपर दिया हुआ है। आपकी किताब में एक एक चीज़ गिवन है। अगर आपने अच्छे से अपनी किताब पढ़ी है, चाहे आप कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो, आपने किताब अच्छे से पढ़ी है, तो पूरा पेपर उसी में से है। बस अच्छे से पढ़ो, एक प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सारा काम हो जाएगा। यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम। शुरू नहीं करा, आज से कर लो, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। ठीक है। सेक्शन सी में क्या दिया है, 5 क्वेश्चंस। आपको 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए में आपके पास 18 क्वेश्चंस, जिसमें कोई भी 15, इधर भी 18 क्वेश्चंस, कोई भी 15, इधर 5 क्वेश्चंस, कोई भी 4 क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक छोड़ सकते हो। तो 18 36 एंड 5 41 क्वेश्चंस आपके पास हैं, जिसमें से आपको कोई भी 34 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है।
ये आपके पास आ गया। आप पहले वाले पार्ट में से कितने क्वेश्चंस छोड़ रहे हो? 7 क्वेश्चंस आपको लीव करने हैं एज पर योर चॉइस। ठीक हो गया। अब कुछ बच्चे ये मान के चलेंगे इसी में से 7 छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं करना। 18 में से 15 यहाँ करने ही करने हैं, कोई भी 15, 18 में से 15 यहाँ करने हैं, 5 में से 4 यहाँ करने हैं। करेक्ट। अब चलता हूँ एनालिसिस पे। एनालिसिस में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए प्योरली थ्योरेटिकल दिखाई दिया मुझे, और सेक्शन बी थोड़ा सा सब्जेक्टिव, जिसमें प्रैक्टिकल पोर्शन दिया गया है। और प्रैक्टिकल बड़े आसान आसान सवाल, यार मजा आ गया मुझे इसको देख के। रेशो के क्वेश्चन दिए हुए हैं इजी इजी। एक वो क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दिया हुआ था, करंट रेशो का क्वेश्चन दिया हुआ है, जीपी का रेशो दिया। अरे क्या आसान आसान सवाल पूछे हैं बच्चों से, मजा आ गया पेपर देख के, मतलब ओवरऑल मुझे इस पैटर्न का। तो और क्या दिया था जी, फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चंस जिसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं, इधर भी 7 क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी 6 करने हैं। 7 क्वेश्चन जिसमें से 5, 7 क्वेश्चन जिसमें से 6। तो ये हमारा सेक्शन है पार्ट बी का। करेक्ट। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हुए? 14 क्वेश्चंस जिसमें से आपको कोई भी 5 और 6 11 क्वेश्चंस करने हैं। तो कितने क्वेश्चंस छोड़ सकते हो? 3 क्वेश्चंस आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है। तो टोटल 41 और 14 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज द वे जो आपका अकाउंट्स पेपर सीबीएसई ने दिया है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। ये लो, अकाउंटेंसी का स्क्रीनशॉट लो पेपर पैटर्न का। सही हो गया। दिस इज द पेपर पैटर्न। तो 55 में से कोई भी 45 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, बट एज पर सेक्शंस डिमांड। पेपर में बहुत क्लियरली फिर भी मेंशन होगा, रट के मत जाना ऐसा करना है, पेपर में मेंशन होगा, बट फिलहाल जो सैंपल पेपर दिया है मैं वो समझा रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं बीएसटी इकोनॉमिक्स की। अच्छा एक चीज़ और, हमारे ये 45 क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम मिलेगा इसको करने में? 90 मिनट्स। और पेपर कितने नंबर का है? 40 नंबर का। तो अगर 45 क्वेश्चंस हैं और 40 नंबर का है तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो बना नहीं। तो कितने नंबर का क्वेश्चन बना? 0.88। अब मुझे नहीं पता कि सीबीएसई ने क्या सोच के ये हिसाब किताब बिठाया है, दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग, बट 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आपको दिए गए हैं 45 क्वेश्चन 90 मिनट में, तो पर क्वेश्चन आप 2 मिनट के हिसाब से कर सकते हो। और 0.88 मार्क्स पर क्वेश्चन बैठ रहे हैं, मतलब पूरा 1 नंबर भी नहीं बैठ रहा है। तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, बट कोई बात नहीं, अब है तो करना पड़ेगा। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 हैं जो आपको करने हैं, राइट। अब एक चीज़ और, कुछ बच्चे घबरा रहे थे, डर रहे थे कि सर रीजन असर्शन आएंगे, केस बेस्ड आएंगे, जैसे सीबीएसई ने बोला था। तो हमारे आसपास भी ऐसा माहौल बन गया था, हमारे स्कूल्स में, कोचिंग्स में ऐसा माहौल बन गया, पता नहीं क्या होगा। बट सैम्पल पेपर अगर आप ध्यान से देखते हो तो रीजन असर्शन के मुश्किल से 5, 6, 7 सवाल दिए गए हैं, और केस बेस्ड 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सिंपल वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके अंदर आपके कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ फिलअप से बनाए गए हैं, कुछ ट्रू फॉल्स से बनाए गए हैं। रीजन असर्शन फिर बोल रहा हूँ, कोई 6 से 7 सवाल दिए गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ 55 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 6 से 7 रीजन असर्शन है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। तो इनसे डरो मत, थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ये इजीली हो जाएंगे। सिमिलरली केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हर पेपर में, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे भी नहीं दिए गए, केस बेस्ड पे भी। देखो बीएसटी इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे केस बेस्ड कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, छोटे क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे नॉर्मल अकाउंट्स होता है। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसे स्टडी कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस में अच्छे से करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को। आप नॉर्मल जो भी बुक फॉलो करते हो उसे अच्छे से पूरा करो, वहीं से पेपर आएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स और बीएसटी पे। आओ जी, बीएसटी इकोनॉमिक्स के पेपर में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, अकाउंट्स का फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये आसान है। 3 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चंस हैं, कोई भी 20 करने हैं। दूसरे सेक्शन में फिर 24 क्वेश्चंस हैं, कोई भी 20 करने हैं। तीसरे सेक्शन में 12 क्वेश्चंस हैं, कोई भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ कोई पार्ट वार्ट ये वो नहीं है, कंपलसरी वल्सरी कुछ नहीं है, सीधा सीधा 24 में से 20, 24 में से 20, 12 में से 10। जो बेस्ट आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करके चलने हैं। करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 60। अटेम्प्ट करने हैं आपको 50 क्वेश्चन इस बार। देखो, यानी यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है, और 40 मार्क के ये पेपर है।
इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा पेपर है, जो हमारा पर मार्क 0.80 मार्क्स पर क्वेश्चन हो गया इस बार, 0.80। तो ऊपर 0.88 और यहाँ पे 0.80, ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वहाँ 45 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको देख के चलना है कि पैटर्न ये है। क्वेश्चंस मैक्सिमम मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो सब इंक्लूड करा गया है। तो बहुत ध्यान से अपनी अपनी बुक्स के पीछे क्वेश्चन ज़रूर करना। MCQ टाइप की बुकलेट्स बहुत सारी मार्केट में आई हुई हैं, बट तुम लोग अभी थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। बुकलेट्स बहुत जल्दी मत करना, भाग दौड़ करके किताबें मत लेना। चीज़ें जो अच्छी होंगी वो तुम लोग को बता दी जाएंगी, वैसे ही बता दी जाएंगी, तो करके चलना, ठीक है। फिलहाल जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ो और उनके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी थ्योरी बीच में बहुत सारी दी हुई है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो चीज़ों को पढ़ते चलो, बार बार पढ़ो। आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस रटने नहीं है इस बार, थ्योरेटिकल पार्ट पे आऊँ तो समझने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट हो गया तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सैंपल पेपर। और एक बात और बोलूँगा, बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहा हूँ, यू still have a very good time। अभी भी आपके पास बहुत समय है। अगर आपने शुरू नहीं करा तो घबराना नहीं है, टेंशन मत लो। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है तुम लोगों के पास। बहुत अच्छे से अच्छा सा शेड्यूल बनाओ, अच्छा सा प्लान बनाओ, पढ़ाई करना चालू करो। BST में मात्र 6 चैप्टर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मात्र 9-10 चैप्टर आ रहे हैं। 2.5-3 महीने का समय है। 3 तो नहीं बोलूँगा, नवंबर दिसंबर में CBSE ने एग्जाम बोले हैं, डेट शीट पता नहीं कब आएगी। अगर दिसंबर में हुए फिर 3 महीने हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी हुए तो 15-16 तारीख के बाद ही होंगे, तो 2.5 महीना है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का भी आधा महीना होगा, तो अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अगर कुछ भी नहीं करा तो टेंशन मत लो यार, चिल करो और पढ़ना शुरू करो आज से। कोई तुम्हें क्या बोल रहा है, डरा रहा है, कुछ कर रहा है तो बोलने दो यार, बोलने दो। डू नॉट केयर, पेपर तुम्हारे हैं, नंबर भी तुम्हारे आएंगे। करना चालू करो, बढ़िया नंबर आएंगे, टेंशन मत लो। लो जी, ये है आपका पेपर पैटर्न। क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, रीजन सेशन केस बेस से घबराना नहीं है, थोड़े से हैं, हो जाएंगे। मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा तुम लोग को, जैसे मैं करा ही रहा हूँ। बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स का पैटर्न ये है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, अकाउंट्स का पहले ले लिया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग को समझ आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट है, डीपली एनालाइज करेंगे एक एक पेपर को, अलग अलग वीडियो बना के। अकाउंट्स में ये है, इकोनॉमिक्स में ये है, BST में ये है। पेपर डाउनलोड करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाओ कर लो। ऑल द बेस्ट।